तो इसमें हम लोग देख रहे थे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसी को, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या आरएस नोमेनक्लेचर, हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं इसको, है ना। ये यूज होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में किसी भी कायरल सेंटर का ओरिएंटेशन बताने के लिए, आइदर वो आर है या और एस, ठीक है। तो दो रूल लगते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग CIP रूल, या इसी को सीक्वेंस रूल, या इसी को बोलते हैं प्रियोरिटी रूल। और सेकेंड रूल रखता है किरेलिटी रूल। CIP रूल या सीक्वेंस रूल या प्रियोरिटी रूल, और दूसरा लगता है किरेलिटी रूल। CIP मतलब होता है कान इंगोल्ड प्रिलॉग, साइंटिस्ट का नाम है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हेडिंग डाल देंगे, फर्स्ट को अपन एक्सप्लेन करेंगे, आगे चलेंगे CIP रूल में, पॉइंट डालते चलेंगे। हाँ डाल दिया, वेट आ रहा है। CIP रूल में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रियोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रियोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रियोरिटी। ओके, लाइट कम थोड़ी लग रहा है। हाँ ठीक है, चलिए आगे अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। इसको ऊपर मिटा दूं ना मैं। तो ये जो लिखे हैं एक पॉइंट, कॉन इंगोल्ड प्रिलॉग, है ना। देखिएगा ध्यान से मैडम, इधर हम लोग देख रहे हैं 4 ग्रुप जुड़े हैं इस कायरल कार्बन से। ऐसा कार्बन है मतलब 4 ग्रुप जुड़े चिरेल कार्बन से। इन चारों ग्रुप में प्रियोरिटी देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको देंगे फर्स्ट नंबर, और इसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है, सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। फिर क्लियर कर लेंगे। चलिए अगला करते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे? चलिए देखिए, इसमें देखेंगे आपको बहुत सारा एटम लगा है या बड़ा एटम लगा है, ये सब नहीं देखना है। आपको देखना है जो ग्रुप जुड़ा है, जो ये जो जुड़ा है ना, उसमें जो फर्स्ट एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। हमको इस कार्बन से जुड़े हुए फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर से मतलब है। फर्स्ट एटम यहाँ पे है नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन 1 2 3 एंड ग्राउंड है, वो शाइन कर रहा है सर, दिख नहीं रहा है।
जी मैडम, कहाँ पे साइन कर रहे हैं? तो जो स्पॉट लगा है ना उसके थोड़ा दूसरे साइड लिख दो, उसको मिटा दो, अलग साइड लिख दो इस एग्जांपल को। स्पॉट, हाँ नहीं इसको मत करो, इसको डिस्टर्ब मत करो, वो जो लाइट का स्पॉट वहां बनेगा ही। यहाँ पे है स्पॉट, यहाँ नहीं पे है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, वो जो सेकंड वाले कार्बन एग्जाम्पल में सर, सेकंड वाले एग्जाम्पल में। जो पहला, सेकेंड वाले हाँ जो एग्जाम्पल लेफ्ट में साइड वाले, हाँ बस वही बस है उसके ऊपर जस्ट, ठीक है यहाँ हाँ पे? वही वही है, हाँ बस बस। अच्छा, यहाँ पे ना लिखें हाँ तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसको। आओ, ठीक, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वहां पे नहीं लिखना। अब क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है सर, ठीक है एकदम। यस सर। चलिए, इधर विजिबिलिटी है ना, इधर मेरा हाथ जिधर है। जी सर। हाँ सर बढ़िया है, हाँ। चलिए, हो गया क्या? लिख लिए? यस सर। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हैवियर द आइसोटोप, हैवियर द आइसोटोप more will be the priority, heavier the isotope more will be the priority, heavier the isotope more will be the priority, heavier the isotope more will be the priority। चलिए देखते हैं ध्यान से। चलिए देखें इधर, इससे जुड़े हुए ऐसा कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन है फर्स्ट, सेकेंड कौन सा आ जाएगा? क्लोरीन। ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम आ जाएगा 3 देन 4। अगला देखते हैं, इसमें देखेंगे और एग्जांपल्स में लिख रहा हूं। चलिए इसमें देखें, सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा? इसमें इसमें ब्रोमीन आएगा ना, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन 37, फिर 35, फिर हाइड्रोजन। ऐसे ही देखते हैं इधर, फर्स्ट एटम जो कार्बन से, इस कार्बन से फर्स्ट एटम जुड़ा है उसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का फर्स्ट, फिर नाइट्रोजन का सेकेंड, फिर ये कार्बन 14 है और कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? कार्बन 12 है। कुछ नहीं लिखा है मतलब कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में किसका आ जाएगा? कार्बन 14 का आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं जबकि इस कार्बन से 3 आयोडीन जुड़े हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट एटम जुड़ा है उसी में का जो ये आइसोटोप है वो हैवियर आइसोटोप है, तो इसकी प्रायोरिटी इस कार्बन 12 से ज्यादा हो। ठीक है ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन 14 है, ये कार्बन 12 है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए हो गया क्या? लिख लिया आप लोग?
चंद्रा मैम विजिबल है ना आप? Yes, sir. Visible. हाँ हाँ ठीक। मिटाएं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट एटम। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है? मूव नेक्स्ट एटम। हो गया? सॉल्व कर लिए आप लोग? किए कि नहीं भाई? हो गया ना? चलिए चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है? सल्फर का। इसको फर्स्ट नंबर दे दें। फिर हाँ देखिए, इन दोनों में कार्बन है। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्लोरीन बराबर हो गया। ये हाइड्रोजन 2 की जगह 2 क्या है? फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? प्रायर हो जाएगा उससे। ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। कई लोग क्या गलती करते हैं, मैं देखा हूँ भाई, मतलब कई लोगों को ऐसे करते, वो एटॉमिक नंबर को बोलते हैं 8 + 1 9, ठीक है, 16 + 1 17, और फिर इसको भी जोड़ देंगे, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद प्रियोरिटी देते हैं। और मेरे को RS आता है ऐसे वो लोग बोलते हैं भाई, और बाय डिफॉल्ट कई बार सही भी हो जाता है, मतलब एक आध एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना? इधर देखिएगा ध्यान से कि कार्बन कार्बन छोड़ देंगे, यहाँ पर फ्लोरीन देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट, फिर नाइट्रोजन सेकेंड। देखिए क्या आएगा? CF2। चलिए हो गया। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। अच्छा ये छूट गया क्या? कौन है इसमें सबसे फर्स्ट? OH। फिर Second. नाइट्रोजन वाला, फिर इसमें CF। 3. यहां तक किसी को डाउट? मिस्टेक कराए हो आप लोग। रुको 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 रुको, इधर ये दोनों में मिस्टेक है ना, देखो तो ध्यान से। देखो भैया कहाँ जाना है अपन को, अपन कहाँ जा रहे हैं, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से ना। इसमें क्या लगा था? FCl। इसमें क्या लगा है? HCl। अब देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है? सेम कार्बन से 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन लगे। सेम कार्बन से 2 क्लोरीन लगे, यहीं से ज्यादा हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा ना। ये मिस्टेक हुआ था भाई, और मैं आप लोग बोलते गए, मैं भी करता गया। चलिए ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा हो जाए आप लोग ना बॉन्ड्स को खोल लीजिएगा। ये कार्बन से 2 क्लोरीन लगे हैं डायरेक्ट, ये कार्बन से 2 फ्लोरीन लगे हैं, तो ये क्लोरीन क्लोरीन क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर आप लोग CF3 बोल रहे थे ना, वो CF3 नहीं आएगा भाई, देखिए ध्यान से। ये F F F और यहां से लगा है ClHH।
कोई भी एक बड़ा एटम इससे जुड़ा हुआ है ना, कार्बन के बाद हम क्या देख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन देख सकते हैं, क्लोरीन देख सकते हैं। यहाँ 3 फ्लोरीन दिख रहा है, लेकिन हमको एक बड़ा एटम डायरेक्ट दिख रहा है पहले से, कार्बन से लगा, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा भाई, 3। और ये 4। गलत किए हैं तो सुधार लीजिए। चलिए, हुआ। मिटा दें। चलिए और एग्जांपल करते हैं। चलिए भाई सॉल्व करिए, नहीं होता है तो करते हैं। हो गया, बना लिए आप लोग। चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये सीखना है अपन को। देखें इधर सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये सारे में क्या है, CH है, ये कॉमन है क्या सब में?
अब देखते हैं ACH तो सारे में कॉमन है। अब आगे आने वाला एटम कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ सल्फर है, तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी क्या? फर्स्ट। फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक नंबर 8 के साथ क्या था? 16 था। 8 के साथ क्या है? 8 तो हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है, 8 के साथ 7, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 7, ये है 4। आगे आएंगे, इसमें देखेंगे इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला एटम, इस सब में क्या है? कार्बन है। इस सब में क्या है? कार्बन है। इसमें क्या है? फ्लोरीन। तो ये फर्स्ट नंबर मिलेगा इसको। अब बताइए इन सब में फर्स्ट नंबर, इस सेकेंड नंबर किसको मिलेगा? नीचे वाले को। देखिए ध्यान से, इधर देखिए, ऊपर वाले को मिलेगा। ऊपर वाले को मिलने का कारण क्या है? यही थोड़ा देखो, फर्स्ट टाइम हम लोग भी, मेरे को भी पूछते जैसे हम लोग नहीं पढ़े थे, मैं भी इसी को बोलता, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, जैसे जाएंगे तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम आने से अगर हमको बड़ा एटम मिल जा रहा है डायरेक्ट, तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे कि मैं बोलूं कार्बन आया, कार्बन से जुड़ा हुआ 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और ऑक्सीजन, मतलब जो लार्ज, ये जो हायर प्रायोरिटी वाला एटम है वो खुद का खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो एटम आ रहा है वो जितना जल्दी रिपीट होगा उतनी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ये एक कार्बन के बाद फिर से ऑक्सीजन आ जा रहे हैं। हम जब आगे चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन आ जा रहे हैं तुरंत। इसमें ऑक्सीजन एक कार्बन के बाद रुक के आ रहा है, इसमें 2 कार्बन रुक के आ रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बस बाकी तो क्लियर है। इसको, अच्छा इसको, चलिए, या देखो, जब भी कभी कंफ्यूजन हो जाए ना आप लोगों को, तो क्या करना? एक तरफ से मूव करना। कैसे मूव करेंगे? जैसे कि मान लो ये कार्बन है ना, तो कार्बन में मैं लेफ्ट साइड से इधर मूव किया, कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन। इधर क्या हो रहा है? इधर से मूव करूं कार्बन के लिए, तो कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब बीच में एक कार्बन आ गया। इधर से मूव करूं तो ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ रहा है ना? तो इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए इधर देखते हैं ध्यान से। कार्बन कार्बन सब में कॉमन है, ऑक्सीजन के साथ सल्फर वाला आ जाएगा, ये फर्स्ट। फिर ऑक्सीजन के साथ ये वाला, फिर ठीक है ना? ठीक, ये तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर से ही हो गया। चलिए लिख लिए, मिटाएं। Yes. लिखेंगे अगला पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स कैन बी सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मल्टीपल बॉन्ड्स कैन बी सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। मल्टीपल बॉन्ड को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे आगे चल के ना, तो मिटा देखेंगे, जब देखेंगे ध्यान से। एक बार फिर से बोलेंगे सर? Multiple bonds can be solved in the following manner. Multiple bonds can be solved in the following manner. Multiple bonds can be solved in the following manner. देखेंगे ध्यान से, जैसे इस A के साथ B ने कितने बार बॉन्ड बनाया है? 2 बार बॉन्ड बनाया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? देखना, A के साथ B ने बॉन्ड बना दिया, ठीक है।
दूसरा बॉन्ड क्या होगा, ए बी के साथ बनाएगा और बी ए के साथ। नंबर ऑफ एटम एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है भाई, उतना ही है, हम सिर्फ इसको दिखाने का तरीका चेंज कर रहे हैं। ए डबल बॉन्ड बी को कैसे दिखाएंगे कि ए ने बी से 2 बार बॉन्ड बनाए, इसने देखो ए ने बी से 2 बार बॉन्ड बनाए, है ना भाई, इधर और इधर। ये भी क्या कर रहा है, दो ए, ये क्या है, 2 बार बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बार रिपीट होंगे अपने आप में, एक 2 बार, ये 2 बार, ए बी के बीच बॉन्ड, ए बी के साथ बॉन्ड, बी ए के साथ। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, ए बी एक बॉन्ड को हम लोग निकाल दिए, क्या करेंगे, ए के साथ बी बॉन्ड बनाएगा, बी के साथ ए बॉन्ड बनाएगा। लिखिए, इसमें कोई वैलेंसी मिलाना और कुछ करना ये सब करते मत रहिएगा ना, ये सिर्फ सॉल्व करने का तरीका है। ऊपर का लिखिए, क्या और लिखते हैं अपन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH है ना, CH डबल बॉन्ड, तो क्या करेगा, कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ एक बार जुड़ा हुआ है ना, उसको इधर लिख देंगे, फिर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर CH के साथ ना, तो फिर CH के साथ जोड़ देंगे। देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ना, जितने हैं वो रिपीट होंगे, जैसे 3 बार है ना, तो 3 बार है, 3 बार भी, देखो ए और बी ऐसे हटा दिए, ऐसे हटा के सॉल्व कर सकते हैं, ए बी हो गया, अब ए के साथ दूसरा बी एक बॉन्ड और आएगा, तीसरा बॉन्ड आएगा, तो ए के साथ बी लगाए तो बी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, जितना बार है उतनी बार, ठीक है सर ऊपर वाले को रिपीट कीजिए एक बार। हाँ, ऊपर वाला नहीं मिटा रहा हूं मैं। चलिए अगला, सर एक बार ऊपर वाले को रिपीट कीजिए ना। जी देखिएगा, इधर देखो, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड ये बन गया जी, दूसरी बार ये बॉन्ड बना के यहाँ रोक दिया मैंने, लेकिन ऑक्सीजन भी कितने बार बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन से 2 बार बॉन्ड बना रहे है ना, 2 बार बॉन्ड बना रहे हैं ना कार्बन से, तो एक बार का बॉन्ड कौन सा हो गया, ये हो गया जी, दूसरे बॉन्ड का बॉन्ड कौन सा हो गया, ये CH बॉन्ड, ऑक्सीजन CH से 2 बार बॉन्ड बना रहा है, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, और CH भी ऑक्सीजन से 2 बार बॉन्ड बना रहा है, तो CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, चलो चलिए इधर देखो, इधर देखो भी। CH किसके साथ जुड़ा था? CH2 के साथ। CH2 किसके साथ जुड़ा था? CH। चलिए हो गया। मिटाए, मिटा रहा हूं। अब फिर से अपन प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस फिर से करते हैं, और जो मैंने सिखाया है आप लोगों को अभी करना, स्ट्रक्चर को खोल के लिखना। वो लिखेंगे भाई, इसका एक होगा इसका दो होगा ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को खोल के लिखना सीखिएगा। चलिए, CF2Cl है, COCl, अभी वो खोल के ऐसे दे रहा है ना, बाद में फिर वो लिखेगा COCl। आपको समझना है वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये पार्ट थोड़ा सा टफ लगेगा सीखते तक, उसके बाद आ जाएगा रिदम में, ठीक है ना, पैनिक नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर खोल के लिख के सॉल्व करिएगा ना। ठीक है, लॉजिक सही जा रहा है, ठीक है, देखेंगे। ये फर्स्ट क्यों हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, मतलब एकदम शॉर्टकट में जाएंगे, बाद में जाएंगे। ठीक है, मैडम का कहना बहुत सही है। इसको जैसे सॉल्व करते हैं, तो कार्बन से लगा है ऑक्सीजन, कार्बन से लगा है ऑक्सीजन के साथ CCl, और इसके ऑक्सीजन के साथ CCl, ऐसा ही सीक्वेंस है ना। अरे COCl बन रहा है कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट, OCl,
ये बना, ऐसे ही सॉल्व होगा ना ये। COCl दो बार आएगा, COCl। अब मैडम जो बोल रही थी उनका कहना था, देखो इसमें कार्बन के साथ दो फ्लोरीन एक क्लोरीन लगा, देखो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो दो ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, है ना। और इसमें क्या आएगा, दो ऑक्सीजन आएगा, इसमें फ्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो कौन सा वाला प्रायर हो जाएगा, फर्स्ट, ये वाला। अब इसमें बोल रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप सब में कॉमन, ठीक है, ये भी लॉजिक सही है, कार्बोनाइल ग्रुप सब में कॉमन है, तो इसको ओमिट करते हैं। तो इस सब में फिर एटॉमिक नंबर देख लेना, किसका ज्यादा, सबसे क्लोरीन का ना 17, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन का। किसी को कोई तकलीफ है, सर एक बार और समझाइए इसको। देखिए इसमें तोड़ते हैं। कार्बन से जुड़ा हुआ दो फ्लोरीन और क्लोरीन है जी जी, हाँ। और इसमें क्या आ रहा है, कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन आ रहा है दो, उसके बाद क्लोरीन आ रहा है, इसमें क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी में जाएगा। बाकी सब में अगर कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है करके लेके चलें, कार्बोनाइल ग्रुप को ओमिट कर दें हम लोग, सब में कॉमन है करके, फिर देख लेते हैं इसमें क्लोरीन है, इसमें सल्फर है, तो क्लोरीन पहले आ जाएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन वाला आएगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है। जी सर। चलिए भाई, नोट करिए, नोट करिए, हो गया क्या। अगला पॉइंट लिखेंगे, लोन पेयर गेट्स लोवेस्ट priority, लोन पेयर गेट्स लोवेस्ट priority, लोन पेयर गेट्स लोएस्ट priority। जैसे कि भी देखिए अपन, ये CH3 है, ये H है, और ये CH2CH3 है ना। चलिए देखते हैं इसमें, लोन पेयर को सबसे पहले चौथा नंबर दे दो यार, है ना। फिर फर्स्ट कौन आएगा, कार्बन, कार्बन में इस ये वाला कार्बन, क्योंकि ज्यादा है यहाँ पे दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलिए आगे, अगला रूल लिखेंगे 6 नंबर, स्यूडो कायरल सेंटर जानते हैं आप लोग, स्यूडो कायरल सेंटर पता है आप लोगों को, किसी को पता है क्या, स्यूडो कायरल सेंटर नहीं पता है, चलिए मिटा दो इसको, हो गया ना, लिख लिए सब लोग। चलिए मैं बताता हूँ स्यूडो कायरल आप लोग, लिखेंगे 6 नंबर का जो पॉइंट है उसको लिखेंगे आप लोग, CIP रूल 8 स्यूडो कायरल सेंटर, CIP रूल 8 स्यूडो कायरल सेंटर, CIP रूल 8 स्यूडो कायरल सेंटर, CIP रूल 8 स्यूडो कायरल सेंटर। तो पहले बना लेते हैं स्यूडो कायरल क्या है, वो आसानी से अपने आप समझ आ जाएगा।
ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक तरफ दिख रहे हैं क्या? इसको मैं सिस बोल सकता हूं। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दूसरी तरफ दिख रहे हैं क्या? इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूं। बोल सकता हूं ना जी? चलिए, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना जी, ये यही क्या है? स्यूडोकाइरल। स्यूडोकाइरल देखिए, स्यूडोकाइरल किसको बोलते हैं? एक्चुअल में ये कायरल सेंटर नहीं है। कैसे नहीं है देखिएगा ध्यान से। मतलब दो जो ग्रुप लगे हैं ना, वो स्ट्रक्चरली सेम है, लेकिन कैसे अलग है? स्टीरियो केमिकली अलग है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है भैया। इस यहां से हम लोग इस कार्बन की ओर जाएं, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है, एमी है, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है। ये कुछ अंतर नहीं। अंतर क्या है? स्टीरियो का अंतर है। अंतर किसका है? स्टीरियो का है अंतर, कि एक में एमी जो दोनों एच है वो सिस है और एक में ट्रांस है। तो इस कंडीशन पे जब कोई कायरल सेंटर से लगे हुए दो ग्रुप्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे हम कायरल सेंटर को क्या बोलते हैं? स्यूडो कायरल बोलते हैं। का क्या अंतर है यहाँ पर? दो ग्रुप के स्टीरियो केमिस्ट्री में है ना, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं स्यूडो कायरल। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बना लिए कि आप लोग अपन नंबरिंग कर देते हैं यार यहीं पे, है ना। नंबरिंग करते हैं, देखिए ध्यान से। ये कार्बन से लगा हुआ क्या? ब्रोमीन और क्लोरीन में फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? ब्रोमीन को। ब्रोमीन को दे दो फर्स्ट नंबर, फिर क्लोरीन को। अब यहाँ पे सिस और ट्रांस में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? सिस को मिलती है ना। इसी को लिखेंगे हम लोग। तो इसको बोलेंगे अपन, ये थर्ड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है अपना, और ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला। तो इसी के नीचे आप लोग लिख लेंगे, सिस गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रांस। सिस गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रांस। ऐसे ही मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सिस गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रांस, या जेड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ई। जेड नहीं पढ़े हैं क्या? आ जाता है ना जेड करना? आ जाएगा, सीख लेंगे, अभी कोई तकलीफ नहीं। जेड बता दो थोड़ा सा, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे जेड हम लोग। फिर भी देखिए, इधर ध्यान से देखिए आप लोग। जेड मतलब होता है जूसामेन। जूसामेन मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। या हम लोग लिख लेते हैं सेम सेम। लिखेंगे सेम सेम। मतलब अगर दो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेड। जेड एल्कीन, ई एल्कीन, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। चलिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए। ई ई का मतलब होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन मतलब होता है अपोजिट साइड। क्या होता है? अपोजिट साइड। क्या होता है? अपोजिट साइड। तो ऐसे एल्कीन्स या ऐसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जहां पर हम सिस ट्रांस नहीं दिखा सकते, वहां पर हम क्या दिखाते हैं? EZ दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं मैं बोल रहा हूं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, मेरे को सिस ट्रांस बताने के लिए, है ना, दो हाइड्रोजन सिस ट्रांस बताने के लिए। लेकिन मेरे पास कोई दो सेम ग्रुप ना हो, तो मैं कैसे बताऊं वो क्या है? वो E है, Z है, क्या है? तो देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए। अब इसमें आपको बताना है EZ क्या है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी एक स्टीरियो सेंटर में, स्टीरियो सेंटर मतलब ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, कोई भी एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स को क्या देंगे? पहले नंबरिंग देंगे CIP रूल से। तो देखो इधर, इधर देख लीजिए ध्यान से, इधर देखो।
इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाईएस्ट प्रायोरिटी का एटम कौन है? क्लोरीन है। इसको मैं 1 दे दूं, 1 दे दिया। इसको क्या दे दूं? 2 दे दूं। बस 2 ही देंगे ना। फिर यहां आ जाएंगे, इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी का एटम कौन है? ये है CH3, फिर 2। अब देखते हैं नंबरिंग दोनों अगर अपोजिट साइड आ गया तो इसको क्या बोल देंगे कि, और ये दोनों अपोजिट साइड आ गए ना जी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ये ई फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? ये ई फॉर्म। ये ई फॉर्म हो गया। ऐसे ही ये ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। अब सेम प्रायोरिटी वाले एटम सेम साइड है ग्रुप्स, इसको बोलेंगे इससे जूसम है। चलिए मिटा दें, लिख लिए सब लोग? जेडी समझ आ गया? लिखेंगे रूल 7 या 7th पॉइंट लिखेंगे, 7th पॉइंट लिखेंगे। R gets priority over S. R gets priority over S. R gets priority over S. तो ये जो है ये सूडोकाइरल, ये क्या है? ये सूडोकाइरल। सूडोकाइरल ये अभी बता दे रहा हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R है, इसका क्या है? S। मैं पहले से बता रहा हूं, मतलब अगर हम सूडोकाइरल का पूछेगा ना कोई, अब देखो, अब RS नोमेनक्लेचर करने आओगे तो नंबरिंग करोगे। अब इसका तो कर लोगे, देखो इसमें कर लोगे, इधर कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट ऑक्सीजन, इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, इसमें लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। इससे मतलब ये देखो, ये तो पहला आ जाएगा, पहला नंबर, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, इधर ये चौथा आ जाएगा। लेकिन यहां पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम ग्रुप मिलेंगे यार, ऊपर नीचे। तब हम क्या यूज करेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको यूज करेंगे सूडोकाइरल के केस में। तो ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन R आया है, नीचे का S आया है, तो अपन क्या देंगे? ये फर्स्ट नंबर देंगे, ये फर्स्ट नंबर देंगे, और ये तो क्या देंगे? फोर्थ नंबर। सेकंड नहीं देंगे, फोर्थ है, हाइड्रोजन लिस्ट प्रायोरिटी वाला है ना। फिर इसको क्या दे देंगे? R को तीसरा, सॉरी इसको सेकंड और इसको थर्ड। इधर देखिए, लिख देता हूं मैं, देखिए। हाँ जी, ब्रेक करके बताइए ना सर एक बार।
चलिए देखिए, ये है। अब इस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट एटम कौन है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। सबसे बड़ा एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो इसको 1 नंबर दे दिया मैंने इस ग्रुप को। अब हाइड्रोजन सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम, इसलिए इसको 4th भी दे दिया। ठीक है, अब बच गए मेरे पास सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड में दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन मेरे को बता दिया गया है कि ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन R है, नीचे का S है। तो मैं क्या लूंगा? ऊपर वाले को सेकेंड लूंगा और नीचे वाले को थर्ड। 1 2 3। आगे चल के सॉल्व करेंगे सारा भाई। चलिए, और कोई एक्सट्रीम केस आ जाए हमारे पास, कैसे बड़ा सा ऐसा आ जाए हमारे को। ये सूडोकाइरल है ना, ये सूडोकाइरल है। और मैं बोल रहा हूं ये क्या है? आर है, आर है। एक कायरल सेंटर क्या है? आर आर। और ये क्या है? एस एस है। तो अपन को ध्यान में रखना है, आर आर गेट्स priority over एस एस एंड एस एस गेट्स priority over, अच्छा इसको ऐसे लिख, अलग अलग लिख देते हैं। आर आर गेट्स priority over एस एस एंड आर एस गेट्स priority over एस आर। और आर आर और एस एस कैसे नापोगे? इधर से नहीं करना भैया, कायरल सेंटर से मूव करना ऐसे। ये आर आर बोल रहा हूं मैं, इसको तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऊपर से नहीं बोल रहा हूं मैं, इस कायरल सेंटर की ओर ऐसे जा रहा हूं। ये आर आर और इधर एस एस। आर एस बोलूंगा ना मैं, तो ये आर होगा पहले, एस होगा। तो कायरल सेंटर की ओर ऐसे जाना है, तो इससे पढ़ते हुए कायरल सेंटर की ओर जाना है। ठीक है, चलिए। हाँ, ऊपर जाना है, नीचे आना। हो गया? वो मैं लिख के दिया हूं मैडम, मतलब वो नहीं रहेगा। मैं ना रूल्स सिखा दे रहा हूं पहले, फिर प्रैक्टिस को एक बार में कराऊंगा करके मैं सारे रूल्स को एक बार ला दे रहा हूं। फिर मान लो इसका प्रैक्टिस कराता, फिशर बनाना, मतलब फिशर में आरएस निकालना, फिर मैं रूल्स लगाता, फिर प्रैक्टिस कराता। तो अभी मैं सारे रूल्स सिखा रहा हूं, उसके बाद एक साथ में आरएस निकालना। आरएस निकालना मैंने सिखाया नहीं, मेरे को भी नहीं आता अभी। जिस हिसाब से हम रूल्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों को नहीं आता। हम लोग सिर्फ सीखे हैं। अभी क्या सीख रहे हैं? सीक्वेंस रूल की रिलेटिव रूल में तैयार नहीं है, सीआईपी ही चल रहा है अभी। चलिए आगे। सर ये कैसे बनेगा? अब हाँ जी, ये कैसे आएगा सर? क्या हो गया? कैसे नंबरिंग करेंगे? इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए मैडम, ये नंबरिंग ना सूडोकाइरल का, वैसे तो हमको सारे के नोमेनक्लेचर सीखना है मैडम, सब कायरल सेंटर के 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर, सबके नोमेनक्लेचर हमको सीखना है। आएंगे हम लोग आगे, अभी सिर्फ मैं सूडोकाइरल का सिखा रहा हूँ। देखिएगा, इस कार्बन से जुड़े हुए हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम है ये ऑक्सीजन, 1 दे दिया इसको। लोएस्ट वाला हाइड्रोजन 4 दे दिया इसको। आर आर गेट्स प्रियोरिटी ओवर एस एस, तो मैं इसको बोल दूंगा 3 और इस वाले को बोल दूंगा 4। 3 सॉरी 2 और 3, 4 मैंने पहले से दे दिया है ना, 2 और। तो अभी हम लोग सूडोकाइरल का सीख रहे हैं सिर्फ।
चलिए अब लिखेंगे किरलिटी रूल। अब हम लोग आएंगे भैया आरएस निकालने को, किरलिटी रूल। चलिए किरलिटी रूल लिखिएगा, किरलिटी रूल। तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, कुछ कुछ चीजें अभी ओरली मैं बता रहा हूं, अपने को क्या करना है, पहले प्रायोरिटी देना। मैं फिशर में सिखा रहा हूं ना, अभी पहले हम लोग फिशर ही सीखे हैं, फिशर ही देखें, अभी फिशर में सिखा रहा हूं, फिर वेल्डेस में सिखाऊंगा, फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड में सिखाऊंगा, बहुत सारे कंपाउंड में सिखाऊंगा। तो मैं फिशर की बात कर रहा हूं। तो फिशर में क्या करना है अपन को, कोई भी फिशर में सबसे पहले नंबरिंग देना हम लोग सीख लिए हैं। तो नंबरिंग देना सीखे हैं ना, तो ये मान लो 1 2 ये 4 और ये 3 ऐसे दे दी। तो अपन को क्या करना, हमेशा आप लोग किधर से किधर मूव करेंगे, 1 2 3। 4 के बारे में सोचना ही नहीं, फिर गलत नहीं होगा। कई लोग कैसे 4 के बारे में सोचते हैं, 1 2 3 4 जाना है ना, अपन को 1 2 और 3 जाना है। सुन, 4 के बारे में सोचना ही नहीं है, 4 अपने आप हम चले जाएंगे, हम 3 तक हमको जाना है। इस कंडीशन में 1 2 3 4 अपन को क्या जाना है, 1 2 3 जाना है। अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ, अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर, अदरवाइज एस। ठीक है, चलिए अभी कोई इसको नोट नहीं करेगा ना, मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा, मतलब जो लिखना है उसको अलग तरीके से बताऊंगा, सिर्फ आरएस का मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। तो 1 2 और मेरे को जाना है 3, तो मैं कैसे जाऊंगा, 1 2 3, 1 2 3, मैंने 4 में नहीं गया, मैं 1 2 3 ही जा रहा हूं। मतलब 1 2 3 इधर ही घूमना पड़ेगा मेरे को ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये रोटेशन क्लॉकवाइज, दैट मींस क्या हो जाएगा। हाँ, अब मेरा बात सुनिएगा आप लोग, जब हम लोग फिशर को सॉल्व करेंगे ना, फिशर को सॉल्व करेंगे, तो जो लास्ट प्रायोरिटी का एटम है, लास्ट प्रायोरिटी का एटम है, क्या होना चाहिए, वो वर्टिकल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्टिकल में। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, डैश वाला पार्ट। डैश वाला मतलब पीछे रहने वाला पार्ट है, तो वो पीछे रहने वाला पार्ट में लास्ट प्रायोरिटी का एटम होना चाहिए। अगर ये धन्यवाद, तो इसमें लिखेंगे आंसर एस सच, जो आएगा उसी को रखेंगे आंसर। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम आपका किस में आ जाए, हॉरिजॉन्टल में आ जाए, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का एटम अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हम आंसर को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, आंसर को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। आंसर को क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे। हाँ, इसको लिखो।
अब निकाल लेंगे तो RS निकाल लेंगे। चलिए निकालते चले। चलिए तो फटाफट चालू करते हैं भैया इधर। चलिए अब प्रैक्टिस चालू करेंगे। आप लोग सब चीज सीख गए। अब किरालिटी रूल में क्या बोलता है, देखो जब आप बुक उठा के पढ़ेंगे ना तो दुनिया भर का रूल बताता है। वो क्या क्या बताएगा आपको। हम सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, फिर फोर्थ प्रायोरिटी के एटम को हम ऐसे रखेंगे वो कि हमारे नजरों से दूर रहे। ऐसे ऐसे लिखता है वो, मतलब है ना, वैसे लिखता है ना। और डायग्राम भी अजीब सा बना के देता है। कोई गोला बनाता है, 3 ऐसे पांव बनाया रहता है, पीछे में एज को दिखाता है, तो हम विजुलाइज नहीं कर पाते वो कहना क्या चाह रहा है। कुछ नहीं है, वो कहना चाह रहा है कि अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में है तो फोर्थ प्रायोरिटी के, अब मैं फिशर प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। फिशर प्रोजेक्शन में क्या बोलता है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम आपका वर्टिकल में है तो आंसर सच रहेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है क्योंकि वो नजरों से दूर ही है। अगर वो नजरों के सामने है मतलब हॉरिजॉन्टल में है तो रिजल्ट क्या कर देना, रिवर्स कर देगा। ऐसे ही हम लोग आएंगे जब हम वेज डेस पढ़ेंगे ना। वेज मतलब होता है टुवर्ड्स द वीवर, और हमको क्या है अवे फ्रॉम द वीवर रखना है। किसको, फोर्थ प्रायोरिटी के एटम। तो फोर्थ प्रायोरिटी के एटम को कहां रखना है, हमेशा वेज डेस में ही रखना है। कहां रखना है, वेज डैश में ही रखना है। इधर वेज में रखेंगे तो रिजल्ट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। डैश में रखेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, एज सच रहेगा। मतलब फोर्थ प्रायोरिटी के एटम को क्या रखना है, हमको नजरों से दूर रखना है, मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर रखना है। अगर टुवर्ड्स द व्यूअर रखते हैं मतलब रिजल्ट विल बी रिवर्स। समझ गए क्या। चलिए मिटाएं इसको, मिटा दें मुझे। चलो चलो चलो। और इसमें मतलब बहुत थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, मतलब घुमाने में या रिजल्ट को रिवर्स करने में, थोड़ा कुछ दिन की बात है। मतलब आप लोग भिड़े रहना भाई, इसको छोड़ना नहीं है। चलो बनाते जाओ। ये PR है ना। चलिए फटाफट सॉल्व करिए, एक करके बताऊं, एक करके बताऊं। चलो कौन सा बताऊं, ठीक। आइसोप्रोपाइल मतलब, चलो आइसोप्रोपाइल मतलब ये। अब आपको केमिस्ट्री पढ़ना पढ़ाना है भाई, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ना। टर्सरी ब्यूटाइल मतलब, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। चलिए आप कर लेंगे। चलो ये देखिए हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, तो लास्ट लास्ट में आएंगे। ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ये 2 मिथाइल ग्रुप। इसमें क्या जुड़ा है, कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। इसको प्रायोरिटी कितना मिल जाएगा भैया, टर्सरी ब्यूटाइल को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इसको 3 क्यों मिला, क्योंकि ये ड्यूटेरियम हैवियर आइसोटोप है। अब मूव करते हैं, कहां से कहां मूव करना है, 1 2 3। चलो 1 2 3 क्या जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी का एटम वर्टिकल में है, क्या है ना वर्टिकल में, तो रिजल्ट क्या रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो क्लॉकवाइज घूमता है तो आर रेक्टस है ना, क्लॉकवाइज आर आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या हो जाएगा, एस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी का एटम वर्टिकल में है तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस। चलिए बनाइए।
कार्बन कार्बन वाले इधर देखिए 1 2 3 ऐसे जाते हैं 1 मतलब तब का है इसको तो कितना लगा ऐसा क्लोरीन ये अलग है और आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन कौन प्योरिटी का क्या समझ है हम क्या करेंगे हम लोग आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका। और प्योरिटी आवाज कट रहा है आपका, आवाज क्लियर नहीं है सर। इधर देखिएगा सर आवाज क्लियर नहीं है आपका।
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है आवाज आपका। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हो गया। अब हम लोग फिशर का सारा चीज जान चुके हैं, है ना। फिशर का सारा चीज जान चुके हैं कि कैसे हम लोग आरएस उसमें निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेज डैश में कैसे हम लोग आरएस निकालेंगे। वेज डैश में कैसे निकालेंगे।
तो हम लोग अब बात कर रहे हैं फोर्थ प्रायोरिटी के एटम, अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम अगर कहां हो, डैश में हो, तो रिजल्ट क्या रहेगा, एज सच। रिजल्ट एज सच, जैसे है वैसे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम वेज में आ जाए तो रिजल्ट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, रिजल्ट रिवर्स करेंगे। आर आएगा तो एस, एस आएगा तो। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम, फोर्थ प्रायोरिटी का एटम अगर कहां है, प्लेन ऑफ द पेपर है, तो हम क्या करेंगे, इवन चेंजेस परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, इवन चेंजेस। क्या करेंगे, इवन चेंजेस करेंगे। और इवन चेंजेस करके उसको कहां लाएंगे, डैश में लाएंगे, डैश या वेज में लाएंगे। कोशिश करेंगे डैश में ला लें ताकि हमको रिजल्ट को रिवर्स ना करना पड़े, है ना। इवन चेंजेस करके हम कहां लाएंगे, डैश में लाएंगे, और ताकि हमको क्या ना चेंज करना पड़े, रिजल्ट को चेंज फिर से रिवर्स ना करना पड़े। तो अपन देखेंगे अगर डैश में रहता है फोर्थ प्रायोरिटी का एटम तो क्या करेंगे, रिजल्ट को मेंटेन रखेंगे। फोर्थ प्रायोरिटी का एटम अगर कहां आता है, वेज में आता है, तो रिजल्ट को रिवर्स करेंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी का एटम प्लेन ऑफ द पेपर रहता है, इस कंडीशन में हम लोग इवन चेंज परफॉर्म करेंगे, और इवन चेंज परफॉर्म करके क्या करेंगे, या तो उसको वेज में लाएंगे और डैश में लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए बना लिए कि आप लोग, सॉल्व करें। ये काम आएगा इसे बनाने का। चलिए देखते हैं ध्यान से ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दिए, फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दिए ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन। ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी का आइटम कहाँ है, डैश में है, तो जो रिजल्ट आएगा वही रहेगा। तो कहां से कहां मूव करना है, 1 2 3, देखिएगा ध्यान से, देखिए इधर 1 2 3, किधर मूव करना पड़ेगा, 1 2 3, इधर जा रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ना, तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं फिर से। चलिए इधर एक एग्जांपल और देख लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा, क्लोरीन को 1, सेकेंड कार्बन, तीसरा किसको मिलेगा, ड्यूटेरियम, और चौथा H को मिलेगा। कहां से कहां जाएंगे, 1 2 3, देखो ये 1 है, 1 2 3, इधर मूवमेंट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा R। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का आइटम कहां है, वेज में है, इसलिए रिजल्ट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। ठीक, समझ आया सबको भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे बनाने में तकलीफ है तो वेज डेस्क से क्या बना लेना, फिशर बना लेना। वेज डेस्क से फिशर बनाना सिखाया हूं मैं, वेज डेस्क से फिशर बनाना। हाँ चलो एक आध एग्जांपल लेके अपन वेज डेस्क से फिशर बनाना सीखते हैं। इधर देखिए, जैसे कि देखिए ध्यान से देखिए, आयोडीन क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, और ये है क्लोरीन।
अब नंबरिंग करेंगे जी, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी का एटम कहाँ आ रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना, प्लेन ऑफ द पेपर। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, इवन चेंजेस। अगर मेरे को इवन चेंजेस से बचना है तो मैं क्या कर लूं, फिशर बना लेता हूं। फिशर बनाने का तरीका देखिएगा ध्यान से। 4 ग्रुप रहते हैं फिशर में, एक कार्बन में। तो देखो, हमेशा प्लेन ऑफ द पेपर में जो ऊपर की साइड रहेगा ना, नंबर वश से मतलब है ना अपन को, अभी नंबर वश से तो नंबर ही लिख लेते हैं ना। ये क्या है, 1, और ये ऊपर हो गया, और ये क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर वाला, ऊपर वाला एटम को ऊपर लिखना, नीचे वाले को नीचे लिखना। फिर क्या करना है देखिएगा ध्यान से, जो लोग नहीं आए थे ना इस वाले क्लास में, लोग देखिएगा, ऊपर से, ऊपर जो प्लेन ऑफ द पेपर वाला एटम है ना, उससे नीचे से आने की ओर, नीचे से आएंगे तो कौन सी साइड मुड़ना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड में। किधर मुड़ना पड़ रहा है, राइट हैंड साइड में। ऊपर से आया मैं, इधर मुड़ना पड़ रहा है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कौन से एटम को शिफ्ट करेंगे, वेज के एटम को शिफ्ट करेंगे। किस एटम को, वेज को। हमेशा याद रखना, ऊपर में ऊपर वाले को लिख देंगे, नीचे में नीचे वाले को लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, एंगल देख लेंगे, किधर की ओर बन रहा है, राइट साइड की ओर ऐसे एंगल जा रहा है, तो वेज के एटम को उधर ही शिफ्ट कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। अब डैश को एटम को कैसे करेंगे, ऐसे नहीं, वेज के एटम से ही सॉल्व करना है। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में अगर मूवमेंट हो रहा है, इधर जाना पड़ रहा है, अपन वेज के एटम को उधर शिफ्ट कर देंगे। कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। कौन सा नंबर है उसका, तीसरा नंबर है यार, और इसका दूसरा नंबर है यार। अब निकाल लो भैया, क्या आ जाएगा, 1 4 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 मूव करना है अपन को, 1 2 3 कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी का एटम कहाँ है, वर्टिकल में। आंसर में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये एस आ जाएगा। क्या आएगा, एस। अब अपना थोड़ा पढ़ने के बाद जो उत्पन्न होने वाला अल्प ज्ञान, उससे बचना, कि मैं ऐसे कभी फोर्थ प्रायोरिटी देखा था तो इवन चेंज भी निकलना पड़ा था, फिशर बनाया था, और क्या आया था, एस। तो दो में से तो कोई एक आएगा, आर आएगा या एस आएगा। एक दो बार सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रोसेस से जाके सॉल्व करना है ना, या इवन चेंज कर लेना या फिशर बना लेना भैया। बीच में ना ये मैं वैसे किया तो ऐसे आता था वाला को सिस्टम को हटा देना, पेन चलाना पहले, ठीक है। चलिए, इवन चेंज करके ला सकते हैं, इवन चेंज भी बता दूं, चलिए देखिए, नोट कर लीजिए, फिर इवन चेंज बता देता हूं। तो वेज डेस टू फिशर कन्वर्जन देख लीजिएगा आप। चलिए देखिए ध्यान से, इवन चेंज कहने का मतलब हम लोग क्यों करते हैं इवन चेंज, क्योंकि वेजडेस या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जब भी कायरल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप्स को इवन नंबर में चेंज किया जाए, कौन से नंबर में, इवन नंबर में, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ऐसा रूल है भाई, है ना, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, इधर इधर देखो भैया, मैं नंबर को बस कर लूं क्या, इधर देखिए, पहले पहले बार में ना थोड़ा दिक्कत होता है ना, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ वेजडेस छोटा सा ऐसे,
तो पहला चेंज में किसको, मेरे को ना इसको हटाना है, इसको हटा के कहां ले जाना है, डैश में ले जाना है। तो कोई भी दो एटम को इंटरचेंज कर दो। मैं किसको किसको कर रहा हूं, ब्रोमीन और फ्लोरीन को कर रहा हूं। किसको किसको कर रहा हूं, ब्रोमीन और फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन यहां आ गया हमारा और ब्रोमीन यहां आ गया यार, ठीक है। अब यहां फ्लोरीन है और यहां आयोडीन है, ठीक है, ऐसा है। ये कौन सा चेंज हुआ, फर्स्ट चेंज हुआ। अब क्या करना है मेरे को, सेकेंड। तभी तो इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज होगा। हमेशा ना 2 बार ही चेंज करना है यार, 6 बार 4 बार वाला सिस्टम मत करना। तो एक बार चेंज कर दिया हमने 2 से 4 को, मतलब फ्लोरीन को किससे चेंज कर दिया, ब्रोमीन से। अब हमारा जो भी मतलब था फोर्थ प्रायोरिटी के एटम को डैश में ले जाने वाला, वो पूरा हो गया। अब अपन कोई भी 2 एटम को चेंज कर देंगे, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी कोई भी 2 एटम आप चेंज कर सकते हैं, वही चाहेगा रिजल्ट। मैं करके दिखा दूंगा, वही चाहेगा रिजल्ट। देखना मैं किसको चेंज कर रहा हूं, आयोडीन और ब्रोमीन को चेंज कर रहा हूं। किसको चेंज कर रहा हूं, आयोडीन और ब्रोमीन को चेंज कर रहा हूं। ब्रोमीन और आयोडीन और हो गया ये फ्लोरीन। क्या आया है वहां, एस। इसको भी एस आना पड़ेगा। फर्स्ट में मैंने फ्लोरीन और ब्रोमीन को चेंज किया, हो गया। सेकंड में मैंने आयोडीन और ब्रोमीन को चेंज किया। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा फ्लोरीन आइदर वेज में रहे या और डैश में रहे। तो डैश में रहेगा तो रिजल्ट सेम रहेगा, वेज में आ जाएगा का फ्लोरीन तो रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने बाय डिफॉल्ट फ्लोरीन को डैश में ही रखा है। चलो प्रायोरिटी दे दो भैया, है ना। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। कहां से कहां जाते हैं अपन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एस, वो भी एस। मैच किया, किया ना। और कंफ्यूजन दूर करता हूं, देखिए इधर ध्यान से, इधर देखो। फ्लोरीन और क्लोरीन को चेंज करते हैं इस बार। किसको चेंज कर रहा हूं मैं, फ्लोरीन और क्लोरीन को चेंज कर रहा हूं। तो ये वेज मिला लिया भैया, किसको मैं, ये फ्लोरीन को क्लोरीन यहां ले गया, यहां ब्रोमीन है और यहां आयोडीन, ठीक है। ये फर्स्ट चेंज हो गया। सेकंड इंटरचेंज करते हैं, क्लोरीन को पड़े रहने तो वही वेज में। कौन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और ये आयोडीन हो गया। सेकंड इंटरचेंज में क्या करूं, आयोडीन ब्रोमीन को कर देता हूं, या हाँ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, रिजल्ट को रिवर्स कर लेंगे। अब देखिए क्लोरीन वेज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेज में रहे या डैश में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब प्लेन ऑफ द पेपर रहेगा, इस कंडीशन में प्रॉब्लम है ना। चलिए देखेंगे ध्यान से, ये 1 4 2 3, 1 2 3 कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज आर। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी का आइटम कहां है, वेज में। तो रिजल्ट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, एस। क्लियर हुआ ना, किसी भी तरीके से बनाए आप रिजल्ट सेम आएगा। चाहे आप फिशर बना के करें, चाहे आप इंटरचेंज करके करें, चाहे कुछ भी करें, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। जी मैम क्या बोल रहे हैं, तो एक बार चेंज किया मैम, इन दोनों को चेंज किया कितनी बार, एक। तो कौन सा चेंजेस कहलाएगा, ऑड चेंज। तो उसको इवन नंबर में करना है। तो फोर्थ प्रायोरिटी का एटम को आप क्या कर लेना, डैश में ला लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वेज में लाते हैं इवन चेंज करके तो रिजल्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक समझ आ रहा है सबको भाई, आरएस नॉमेनक्लेचर है थोड़ा सा